देखो यहाँ पे अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर. अ मोटरसाइकिल इज गोइंग on an over bridge of radius r. The driver maintains a constant speed. A motorcycle is going on an over bridge of radius r. The driver maintains a constant speed. The driver maintains a constant speed as the motorcycle is ascending. As the motorcycle is ascending on the overbridge. A motorcycle is going on an overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it. The normal force on it. चार ऑप्शन लिखो. पहला लिखो इंक्रीजेस. सेकेंड ऑप्शन लिखो डिक्रीजेस. थर्ड ऑप्शन लिखो रिमेन्स द सेम. और फोर्थ ऑप्शन लिखो वहां पे फ्लक्चुएट्स. सर फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन ये वीडियो लेक्चर में था. वीडियो लेक्चर में क्या? हाँ सर. यस सर. इस तरह से ओवर ब्रिज होगी कि नहीं होगी? हाँ सर. एक मिनट. इस तरह से ओवर ब्रिज है कि नहीं? हाँ सर. और ये जो ओवर ब्रिज होगी ये एक सर्कल के फॉर्म में है कि नहीं है? कि क्वेश्चन में सर्कल का या ओवर ब्रिज का रेडियस आर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर. तो जो भी ओवर ब्रिज है उसका रेडियस क्या है? आर है. फिर यहां पे एक मोटरसाइकिल है. और ये कहां जा रही है? ये ऊपर जा रही कि नहीं जा रही है? बताओ. कांस्टेंट स्पीड गिवन है कि नहीं गिवन है? हाँ सर. जो भी मोटरसाइकिल है वो ब्रिज पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. अब किसी टाइम पे अगर मोटरसाइकिल यहां कहीं होगी बताओ ये मोटरसाइकिल ऊपर जा रही कि नहीं जा रही है? अब हाँ मान लो इसने किसी टाइम पे एंगल कितना टर्न कर लिया हॉरिजॉन्टल से? थीटा. अब बताओ उस टाइम पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे वहां पे नॉर्मल. दूसरा वहां पे क्या शो करोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स और एमजी. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है? केवल एमजी होता है. अबे लिखवाया था सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है, वो तो कोई प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे केवल नॉर्मल है, एमजी है. अच्छा अब एमजी का कंपोनेंट क्या बनेगा? ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? हाँ. तो इस डायरेक्शन में एमजी का जो कंपोनेंट आएगा वो एमजी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. इस डायरेक्शन में एमजी कॉस थीटा. हाँ सर. तो इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? बिल्कुल भी नॉर्मल हो गया, एमजी हो गया, इसके अलावा कोई फोर्स है? नहीं सर. अगर वो स्मूथ होगा तो नहीं है, और अगर वो रफ है तो फ्रिक्शन होगा. क्या क्या? सर अगर वो स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा. बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा है. तो अब तुम बताओ. नहीं सर फिर कुछ नहीं है सर. हाँ तो फिर और कोई फोर्स नहीं है सर. अबे तुम्हें मालूम ही नहीं है कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है?
कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है कि नहीं है? हाँ सर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स भी जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा? हाँ सर। अभी हाँ जीरो सर। है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए टेंजेंट के अलोंग ऊपर, और ये फ्रिक्शन mg साइन थीटा को क्या करता हुआ चल रहा होगा? सर कॉस थीटा। बैलेंस आउट करता हुआ चल रहा होगा। सर कॉस अभी थीटा। क्या बोल रहे हो? कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा ना। कॉस थीटा को नहीं, हाँ mg कॉस थीटा को। तो जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहाँ पे बैलेंस करता हुआ चल रहा है किसको? mg mg cos कॉस थीटा। थीटा को। अच्छा, नेट फोर्स हमें कहाँ चाहिए? हमें नेट फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर। तो वो क्या बनेगी? वो बनेगी इक्वेशन mg साइन थीटा माइनस माइनस n इक्वल्स टू क्या हो गया? mv स्क्वायर बाय आर। अब बताओ नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा mg साइन थीटा, माइनस mv स्क्वायर बाय आर। v तो चेंज हो नहीं रहा है, r चेंज हो नहीं रहा है, m चेंज हो नहीं रहा है, तो ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। अब नॉर्मल केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे। बताओ थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो नॉर्मल भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा सर। तो जैसे जैसे मोटरसाइकिल ऊपर की ओर जाएगी नॉर्मल कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। A particle describes a horizontal circle in a conical funnel. A particle describes a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth. A particle describes a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with speed of 0.5 meter per second. With speed of 0.5 meter per second. With speed of 0.5 meter per second. What is the height of plane of circle? What is the height of plane of circle from the vertex of the funnel? What is the height of the plane of the circle from the vertex of the funnel? बता सर फनल है कि नहीं? यस सर। बताओ फनल में कोई पार्टिकल है जो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? इसका कुछ रेडियस रहा होगा आर। ये एच होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर
0.025 मीटर. 0.025 मीटर. सेंटीमीटर में दिया ऑप्शन मेरे पास. सर तो फिर 2.5 सेंटीमीटर. देखो इतना आ रहा है क्या? इनर सरफेस स्मूथ है और पार्टिकल कितनी स्पीड से चल रहा है? 0.5 मीटर पर सेकंड. सर आ रहा है. सर किसी का माइक ऑन है. क्या हो गया? किसी का तो माइक ऑन है. क्या बोल रहे हो? ये किसकी आवाज आ रही है? अभी बोलो, और किसी का आया क्या? हाँ सर मेरा क्या आ किया ये गया. बताओ मुझे. सर 2.5 सेंटीमीटर. भाई यहाँ पे कहीं पार्टिकल होगा किसी टाइम पे? हाँ सर. हाँ सर. पार्टिकल पे तुमने क्या शो किया? फोर्सेस शो किया. फोर्सेस में कौन कौन से शो करोगे? एक तो वहां पे शो करोगे m/g, हाँ सर mg. mg. और दूसरा वहां पे शो किया होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हाँ फिर ये एंगल कितना निकल के है? सर थीटा. बताओ थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. अब बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो n के दो कंपोनेंट बनेंगे. n का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा n cos थीटा, और n का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में n sin थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर. n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को. और n cos थीटा वहां पे क्या कर रहा होगा? n cos थीटा प्रोवाइड कर रहा होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. उसको लिखा था m इंटू ए सी, और ये हो गया था m इंटू वी स्क्वायर बाय आर.
फिर दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था, और बताओ हाँ दोनों सर, इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? जी जी आर बाय अपॉन वी बी स्क्वायर। स्क्वायर, आर एच फिर टेन अगले थीटा स्टेप में सर। टेन थीटा को क्या लिखा? टेन थीटा को तुमने आर बाय एच लिखा कि नहीं लिखा? हाँ हाँ सर। आर से आर कैंसल आउट होता है, और जो भी वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला निकल के आता है रूट जी इंटू एच। तो हाँ कौन सर। के केस में फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी पार्टिकल मूव करता है उसकी वेलोसिटी रूट जी इंटू एच होती है। और सबकी यस वैल्यू सर। पुट कर दो, वेलोसिटी कितनी दी हुई थी? 0.5 मीटर पर वेलोसिटी सेकंड। दी है 0.5, जी की वैल्यू 10, स्क्वायर करो दोनों साइड और चेक कर लो हाइट। तो हाइट कितनी आ रही तुम्हारी? 2.5। 2.5 सेंटीमीटर। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल masses, two spheres of equal masses are attached to a string, are attached to a string of length 2 meter. Of length 2 meter as shown in figure. The string and the sphere, the string and the sphere moved in a horizontal circle about O at a constant rate. तो ये हो गया पॉइंट O, ये हो गया P, ये हो गया Q. सर एक बार रिपीट करो ना। Two spheres of equal mass are attached to a string of length 2 meter. तो स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर है, तो ध्यान ना ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है। ये डायग्राम गिवन है। Two spheres of equal masses are attached to a string of length 2 meter as shown in figure. The string and the spheres are then moved in a horizontal circle about O at a constant rate. What is the value of ratio? What is the value of ratio? किसका रेशियो कैलकुलेट करना है? टेंशन इन PQ अपॉन टेंशन इन PO। यानी इस तरह से ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जब ये सर्कुलर पाथ में चलेंगे तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन आएगा। मान लो T1, तो बेसिकली हमें T2 बाई T1 कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है? अब चेक करो T2 बाई T1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे।
सर 1/2. चेक करो 1/2 आ रहा है। सबसे पहले किस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, ये बताओ मुझे। सबसे Q. पहले क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। हाँ सर. ये सेंटर होगा कि नहीं होगा? हाँ बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स शो करोगे? सर T2. एक तो शो किया तुमने T2, दूसरा टेबल की नॉर्मल। mg. नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? T2 है कि नहीं है? हाँ यस सर। तो सर्कल का सेंटर सी है कि नहीं है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है T2। अब जो भी नेट फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर उसको m इंटू AC लिखते नहीं लिखते? हाँ m सर. AC का मतलब क्या हो गया? लेंथ। AC का मतलब था R ओमेगा स्क्वायर। बताओ यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? सर मैंने Q के लिए सेंटर P कंसीडर किया था. क्या? Q के लिए रेडियस 1 मीटर नहीं कंसीडर. रुको सही। ये बताओ मुझे, मैंने जब m इंटू AC लिखा है तो AC की वैल्यू हम क्या लें? V²/R लें या R ओमेगा स्क्वायर लें? बोलो। हम नेट फोर्स को लिखते हैं ना टुवर्ड द सेंटर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन V²/R लिखें या R ओमेगा स्क्वायर लिखें? तो दोनों इक्वल ही है ना. दोनों लिख सकते हैं लेकिन दोनों के लिए V अलग अलग हो जाएगा, V सेम नहीं रहेगा, दोनों का V डिफरेंट होगा। क्या चीज सेम होती है? ओमेगा सेम होता है, ओमेगा होता है θ/t। बताओ जितने टाइम में P एक चक्कर लगाएगा उतने ही टाइम में Q भी अपने एक चक्कर लगाएगा ही नहीं लगाएगा? यस सर। हाँ सर. तो थीटा कितना हो जाएगा? 2π. तो ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. अच्छा, P की अगर स्टडी करोगे, पार्टिकल P की, तो एक T1 लग रहा है. तो पार्टिकल P पे अगर देखोगे तो यहां पे लगेगा T1, T2 T2 ऊपर N. नॉर्मल। सर N1 अच्छा, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ चाहिए? टूवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड द सेंटर। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m। रेडियस कितना हो जाएगा? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू T2 पुट करो, तो ये 3m ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ. अब चेक कर लो, T2/T1 डिवाइड करोगे तो 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अबे हाँ या ना? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। सर 1 मिनट. भाई हमें तो केवल सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखना है, और क्या करना है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, a string of length L is fixed at one end. A string of length L is fixed at one end and carries a mass capital M and carries a mass capital M at the other end. A string of length L is fixed at one end and carries a mass capital M
and carries a mass capital M at the other end. The string makes 2 upon pi revolution per second. The string makes 2 upon pi revolution per second. The string makes 2 upon pi revolution per second around the vertical axis. Around the vertical axis through the fixed end. Around the vertical axis through the fixed end as shown in figure. Sir? Hello, sir? Sir, around the vertical axis के बाद एक बार repeat करो ना. क्वेश्चन में बोल रहा है the string makes 2 upon pi revolution per second around the vertical axis through the fixed end. Through the fixed end as shown in figure. Through the fixed end as shown in figure. Then the tension in the string is then the tension in the string is then the tension in the string is पहला ऑप्शन लिखो ml. सर स्क्रीन बंद हो गई. पहला लिखो ml. स्क्रीन बंद हो गई सर. पहला लिखो ml. दूसरा लिखो वहां पे 4 ml. पहला ऑप्शन लिखो ml. दूसरा ऑप्शन लिखो 2 ml. तीसरा 4 ml और चौथा ऑप्शन 16 ml. इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. इसका रेडियस r, मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? ml, 2 ml, 4 ml और 16 ml.
तो थर्ड ऑप्शन आएगा सर, क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन क्या? 4 ml? यस सर। चेक करो और किसी का इतना आ रहा है क्या? सर 16 ml। बोलो 16 ml किसका आ रहा है? भाई क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी दी है कि नहीं दी है? और कितनी दी है? 2/5। 2/π। और मैंने क्या बोला था? ओमेगा हमेशा किस में लिया जाता है? रेडियन पर सेकेंड में। तो 2 पाई, 1 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई होता है कि नहीं होता है रेडियन? हाँ यस तो ओमेगा की वैल्यू 4 आती कि नहीं आती है? अब बॉल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे टेंशन टी, बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? अच्छा बताओ ये एंगल कितना बन रहा है वर्टिकल से? तो टी का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? टी कॉस थीटा। और टी का एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, और बताओ वो टी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा? और जी को। टी कॉस थीटा बैलेंस कर देगा एम जी को। अच्छा टी साइन थीटा क्या करेगा? तो प्रोवाइड करेगा सेंटर। टी साइन थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी साइन थीटा को क्या लिखोगे? एम आर। ओमेगा स्क्वायर। बताओ दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करोगे तो टेन थीटा कितना निकल के आ जाएगा? बताओ यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब क्या करें यहां पे कैलकुलेट करने के लिए? बोलो। मैंने इक्वेशन लिख दी है, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है, टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ रेडियस को एल से रिलेट कर सकते हैं नहीं रिलेट कर सकते हैं? कर सकते। हाँ सर। साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं आर बाय एल। बताओ यहां पे अगर हम साइन थीटा की जगह पुट कर दें टी, आर से आर कैंसिल आउट होगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू पुट करो 4, और 4 का स्क्वायर। 16। बताओ टेंशन 16 ml आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर अभी यही आ रहा है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो रहा। अबे आए कि नहीं है समझ में ये केस? 8 ml।
यस सर। भाई हमेशा केवल हमें ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन, अ स्मॉल मास ऑफ 10 ग्राम, a small mass of 10 gram lies in a hemispherical bowl. A small mass of 10 gram lies in a hemispherical bowl of radius 0.5 meter. A small mass of 10 gram lies in a hemispherical bowl of radius 0.5 meter at a height of 0.1 meter. At a height of 0.1 meter from the bottom of the bowl. At a height of 0.1 meter from the bottom of the bowl. The mass will be in equilibrium. The mass will be in equilibrium if the bowl rotates at. The mass will be in equilibrium if the bowl rotates at an angular speed of. If the ball rotates at an angular speed of, तो बेसिकली हमें एंगुलर स्पीड वहां पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये हो गया हेमिस्फेरिकल बॉल। इसका रेडियस दिया हुआ है। तो जो भी रेडियस है वो दिया है 0.5 मीटर। और यहां कहीं हमारा एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट भी गिवन है। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल की हाइट यहाँ पे कितनी दी हुई है, पार्टिकल की हाइट दी हुई है यहाँ पे 0.1 मीटर। और ये जो भी हेमिस्फेरिकल बॉल है वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा, पार्टिकल स्लिप कर रहा है क्या बॉल में? हाँ सर। नहीं। क्या? नहीं सर, नहीं हाँ, सर। क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में बॉल में। नहीं सर। विथ रेस्पेक्ट टू बॉल तो ये पार्टिकल क्या हुआ है, रुका हुआ है।
बोलो आया किसी का ओमेगा की वैल्यू? नहीं सर। बताओ जो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा हुआ है ग्राउंड पे। उसको पार्टिकल कैसा दिखाई देगा? उसको पार्टिकल इस बॉल के साथ ऐसा रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, नहीं देगा सर्कुलर पाथ पे? हाँ हाँ सर। सर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है, लेकिन सर्कल का रेडियस या सेंटर यहाँ पे है। हमें इस सेंटर से मतलब नहीं, हमें इस सेंटर से मतलब है। अब क्या करोगे? सबसे पहले इसको ज्वाइन करो यार। सर पाइथागोरस से हो जाए। और बताओ अब मैं अगर पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एक तो मैं नॉर्मल शो करूंगा कि नहीं शो करूंगा? हाँ सर। दूसरा क्या शो करूंगा? mg। ये एंगल मान लो थीटा। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? सर tan थीटा चेक करना कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा? कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा बेस। बेस हो गया यहां से लेके यहां तक का 0.4। हाइपोटेनियस का मतलब ये हो गया 0.4 अपॉन। 0.5। तो बताओ कॉस थीटा 4/5 है कि नहीं है? और कॉस थीटा हाँ अगर 4/5 है तो साइन थीटा 3/5 हो गया कि 3/5। नहीं हो गया? हाँ अच्छा अब नॉर्मल का वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो बताओ n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n cos थीटा होगा कि नहीं होगा? और हाँ n सर। का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो n sin थीटा रहेगा। हाँ अब n cos थीटा किसको बैलेंस कर देगा? mg को। और n sin थीटा क्या कर रहा है? n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको लिखोगे mr ओमेगा स्क्वायर। बताओ अब दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा मिलेगा। टेन थीटा की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी होगी कि नहीं होगी? और ध्यान हाँ सर। आर कौन सा लेना है? आर ये रेडियस लेना है कि नहीं लेना है? यहां से लेके यहां तक का आर। हाँ यस सर। यस सर। और चेक करो आर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर हम यूज करें साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो चेक करो स्मॉल आर की वैल्यू 3 आ रही कि नहीं आ रही? 0.3। यस सर। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बनता। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। टेन थीटा कितना हो गया? 3/4 रेडियस 0.3। और जी बोल रहा है क्वेश्चन में 10 लेने के लिए। अब चेक कर लो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है। पहला ऑप्शन दिया है 10/√3, दूसरा ऑप्शन 10√3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा दिया है नन ऑफ दिस। सर 5 आ रही है सर। सर 5 आ रही है। देखो चेक करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओमेगा की वैल्यू 5 और यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। बोलो इतनी है कि नहीं है?
यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन टेंशन के किए थे ना, लास्ट लेक्चर में। हाँ सर, वो स्ट्रिंग पे। हाँ सर, स्ट्रिंग वाले कि स्ट्रिंग को हमने कट किया था और पूछा कि टेंशन कितना है दोनों स्ट्रिंग में। हाँ एक मिनट जरा। लिखो यार, क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ डिस्क रिवॉल्व्स, अ डिस्क रिवॉल्व्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, a disk revolves in a horizontal plane at a steady rate of 3 revolutions per second. A disk revolves in a horizontal plane at a steady rate of 3 revolutions per second. A coin just remains on the disk. A coin just remains on the disk if kept at a distance of 2 centimeters. A coin just remains on the disk if kept at a distance of 2 centimeters. If kept at a distance of 2 centimeters from the axis of rotation. हेलो सर। A coin just remains on the disk if kept at a distance of 2 centimeters from the axis of rotation. लिखा इतना? यस सर। What is the coefficient of friction between the coin and the disk? What is the coefficient of friction between the coin and the disk? ये हो गई डिस्क, ये हो गया डिस्क का सेंटर। हेलो सर। हाँ, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। a disk revolves in a horizontal plane at a steady rate of 3 revolution per second. तो ओमेगा दे दिया है। A coin just remains on the disk if kept at a distance of 2 centimeters from the axis of rotation. तो यहां कहीं हमने क्या किया है, एक कॉइन को लाके प्लेस किया। कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है? सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू दे दी वहां पे 2 सेंटीमीटर। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क। तो बताना है डिस्क और कॉइन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है।
ये बताओ कॉइन स्लिप कर गया क्या डिस्क के ऊपर? नहीं, कॉइन कैसा है? और डिस्क के रिस्पेक्ट में और रेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जर्वर कहां पे है, ग्राउंड पे, बताओ जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर रहेगा उसको तो ये कॉइन इस तरह से मूव करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा सर्कुलर पाथ पे? हाँ सर। अच्छा, जितने टाइम में डिस्क एक चक्कर लगाएगी उतने ही टाइम में कॉइन भी एक चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ सर। तो बताओ ओमेगा दोनों का सेम होगा कि नहीं सेम होगा? यस सर। जो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क होगी वही एंगुलर वेलोसिटी डिस्क पे रखे कॉइन की होगी। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी किसमें होती है हमारी? रेडियन। रेडियन पर सेकेंड में। तो 3 1 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई है कि नहीं है? हाँ। अब बताओ जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है? वो आती है 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। लिखा ओमेगा की वैल्यू 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। हाँ सर। अब क्या करें बताओ? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे? एक तो ये ऑब्जर्वर शो करेगा यहां पे नॉर्मल एन, नीचे दूसरा mg। क्या शो करेगा? सर एक इसका काइनेटिक मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, ओमेगा कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो v कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म है। बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? भाई नॉर्मल तो प्रोवाइड कर नहीं सकता है, नॉर्मल तो हमेशा mg को बैलेंस कर देगा। तो अब बताओ इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। क्या? फ्रिक्शन। काइनेटिक। काइनेटिक क्यों होगा? काइनेटिक कब होता है? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो कॉइन और डिस्क के बीच में मोशन है क्या? नहीं। भाई ये बताओ कॉइन जो है, कॉइन डिस्क पे पड़ा हुआ है, वो डिस्क पे स्लिप कर रहा है क्या? नहीं। तो जो भी फ्रिक्शन डेवलप होगा वो स्टैटिक होगा। तो ध्यान रखना इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। अच्छा अब लैंग्वेज चेक करो, वहां पे ऐसा वर्ड यूज किया है नहीं यूज किया है? जस्ट चेक करो लैंग्वेज ऐसा यूज कर रहा है नहीं यूज कर रहा? हाँ अ सर। कॉइन Coin जस्ट just- रिमेन्स ऑन द डिस्क। बताओ जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब हुआ फ्रिक्शन क्या हो गया? लिमिटिंग। अच्छा अब नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसको Limiting लिखोगे friction। m इंटू ए सी, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस देन, जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब हो गया एम इंटू जी। तो एम से एम तो कैंसिल आउट हो गया, और बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना निकल के आ गया? R ओमेगा स्क्वायर बाय जी। आर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में। जी 10
ओमेगा का स्क्वायर यानी कितना, 36. पाई स्क्वायर. बताओ पाई स्क्वायर का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10 है कि नहीं है? पाई स्क्वायर का मतलब अप्रोक्सीमेटली, हाँ सर. बोल सकते नहीं बोल सकते हो? हाँ सर. अरे पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम 10 मान सकते हैं, कि पाई का मतलब होता है 3.14. तो एक कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए पाई स्क्वायर को मान लो 10. तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 36 इंटू 2 72/100. तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.72 के आसपास होगा. हाँ. यस सर. तो आया कि नहीं है समझ में? हाँ सर. हाँ सर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे. A small sphere of mass m. A small sphere इसको हटाऊं ना मैं? हाँ सर. तो लिखो वहां पे, a small sphere of mass m is attached to a spring. Is attached to a spring of force constant k. Of force constant k and unstretched length L. Force constant k and unstretched length L as shown in figure. लिखा है ना? A small sphere of mass m is attached to a spring of force constant k and unstretched length L as shown in figure. If the sphere is rotating at frequency f, if the sphere is rotating at frequency f, what is, पहला ऑप्शन लिखो, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग. इस तरह से यहां पे डायग्राम है. स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड एक पार्टिकल से कनेक्टेड है. और ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. इस सर्कल का रेडियस यहां पे होगा r. अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट के, एल क्या दी हुई है? अनस्ट्रेच लेंथ. एल का अनस्ट्रेच का नाम नेचुरल लेंथ. हाँ. दूसरा वहां पे एक तीसरी चीज क्या दी है?
मास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/t होता है कि नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी तो 1/टाइम पीरियड। हाँ सर। अगर t टाइम पीरियड है तो। और ओमेगा का मतलब क्या होता है? हाँ, सर। ओमेगा का मतलब 2π/t। तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम 2πf लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। चलो अब बताओ रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का? बताओ जब हम बॉल को स्प्रिंग के साथ मूव कराएंगे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी या स्प्रिंग कंप्रेस होगी? elongate अब क्या शो करें यहाँ पे? Elongate होगी सर। एक तो हो गया नॉर्मल एन, दूसरा वहां पे क्या हो गया? mg। अच्छा स्प्रिंग अगर इलोंगेट होगी तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? k/x। हाँ अगर हमने कंसिडर कर लिया कि x वहां पे क्या है, बताओ x को हम क्या लिख सकते हैं? r-l लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। r अगर रेडियस है और l नेचुरल लेंथ है तो इलोंगेशन r-l है कि नहीं है? अब पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? mg को। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा हो? अबे सेंट्रीपिटल फोर्स kx प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है? हाँ हाँ सर। और जो भी नेट फोर्स रहेगा उसको हम लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसको हम mr ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हो गया mr ओमेगा का स्क्वायर। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? अब x का मतलब क्या हो गया? r-l तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4π²। अब टर्म को सेपरेट आउट करो और चेक कर लो रेडियस कितना। बताओ r की वैल्यू क्या जाएगी? k/l तो उधर चला गया, फिर क्या हो जाएगा? देखो चेक करो ये बन रहा है क्या? हाँ सर मेरा ये बना। ये हो गया हमारा रेडियस। फिर क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में? टेंशन इन द स्प्रिंग। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स। फोर्स तो अगले स्टेप में के एक्स की जगह क्या पुट कर देना? r-l आर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? टेंशन इन द स्प्रिंग।
बोलो आया कि नहीं आया इतना? आया सर। यस सर आया। हाँ सर आ गया। हम्म। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया लेक्चर? 3 तक। 3 लेक्चर 3 तक सर। अगली क्लास में तुम लोग देख के आना लेक्चर 4। लेक्चर 4 में आ रहा होगा फ्रिक्शन भी आ रहा होगा और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा। टोटल कितने लेक्चर हैं? 6? हाँ ऐसे ही कुछ है सर, 6 या 7। नहीं है सर ना? 7-8 लेक्चर। तो अपन लोग लेक्चर 1 2 3 तक कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग लेक्चर 4 क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम लोग करना क्या है, सर मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चन है कि नहीं है?